Hello bachcho, let's read the question. The question says on reducing forward voltage, the potential barrier. Option number A increases, option number B decreases, option number C unchanged, option number D none of these. चलिए सबसे पहले हम लोग की कॉन्सेप्ट को समझते हैं. Now in key concept we'll learn about the concept of forward biasing and reverse biasing and its effect on PN junction diode. तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, PN junction diode को देखते हैं. So this is a PN junction diode. तो पीएन जंक्शन डायोड में एक पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है और इन दोनों के बीच का रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज द पोटेंशियल बैरियर. और देखिए हमें पता है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज कैरियर हम लोग बोल सकते हैं. और जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है देयर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर द इलेक्ट्रॉन्स. और देखिए जो बैरियर होता है जो पी साइड में होता है, हियर द पोटेंशियल बैरियर इज नेगेटिवली चार्ज्ड एंड हियर ये पॉजिटिवली चार्ज होता है. सो ये डिप्लीशन लेयर हम लोग बोल सकते हैं इसको. सिर्फ पोटेंशियल बैरियर का एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज लाइक दिस. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डिप्लीशन रीजन. हम लोग इसे ई बी बोल सकते हैं, बैरियर पोटेंशियल. और देखिए पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस हम लोग कैसे बोलते हैं. मान लेते हैं अगर हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट कर ले, दैट इज द फॉरवर्ड बायसिंग. और अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर को हम लोग नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर ले, वो हो जाता है हमारा रिवर्स बायसिंग. सो रिवर्स बायसिंग का केस हम लोग यहां बना लेते हैं. सो दिस इज द पीएन जंक्शन डायोड अगेन. ये हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर है, दिस इज द एन टाइप सेमीकंडक्टर. ये नेगेटिवली चार्ज होता है, दिस इज द बैरियर पोटेंशियल. और ये हमारा रिवर्स बायस का केस है. सो पी टाइप सेमीकंडक्टर विल बी टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा दैट विल बी टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. अब देखिए यहाँ जो बैरियर पोटेंशियल होगा, द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस, दिस इज द ईबी और द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द बैरियर पोटेंशियल. अब देखिए फॉर दिस बैटरी, इस सेल का वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा दैट विल बी टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन इन फॉरवर्ड बायसिंग. दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द बैटरी. से हम लोग नॉर्मल ई से बोल देते हैं, कैपिटल ई से डिनोट कर देते हैं. सब देखिए इन दिस केस इन फॉरवर्ड बायसिंग क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ड्यू टू द बैटरी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द बैरियर पोटेंशियल ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा. सो ऑपोजिट डायरेक्शन में होने का वजह से क्या होगा, द डिप्लीशन लेयर जो होगा वो कम होता जाएगा बिकॉज दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है. सो ये जो बैरियर पोटेंशियल का जो रीजन होगा या फिर पोटेंशियल बैरियर जो होगा वो डिक्रीज होता जाएगा. जितना हम लोग फॉरवर्ड वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे उतना ये डिक्रीज होता जाएगा. सो यहां हम लोग लिख सकते हैं एज forward voltage will increase, barrier potential will decrease. ये लेयर का जो पोटेंशियल होगा वो डिक्रीज होता जाएगा बिकॉज ये दोनों डिफरेंट साइड में एक्ट कर रहा होगा. अब देखिए दिस इज द केस ऑफ रिवर्स बायसिंग. ये पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल. यहां पे क्या हो रहा होगा, देखिए द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन ओनली, ये ऐसे होगा. और जो बैरियर पोटेंशियल का डायरेक्शन होगा, अब आते हैं हम लोग रिवर्स बायसिंग पे. Now in reverse biasing, the electric field direction due to the battery will be towards this side. इसे हम लोग कैपिटल ई से डिनोट करते हैं. अब देखिए बैरियर पोटेंशियल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द बैटरी वो दोनों सेम साइड है. अब अगर दोनों सेम साइड एक्ट करेगा तो ये पोटेंशियल क्या होगा, ये पोटेंशियल रिड्यूस होता जाएगा. तो हम लोग क्या बोलेंगे, इन रिवर्स बायस द बैरियर पोटेंशियल इंक्रीजेस. अब देखिए क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है रिड्यूसिंग फॉरवर्ड वोल्टेज दी पोटेंशियल बैरियर. तो अगर फॉरवर्ड वोल्टेज को हम लोग कम कर रहे हैं, अब देखिए फॉरवर्ड वोल्टेज को इंक्रीज करने पे बैरियर पोटेंशियल डिक्रीज होता है. तो फॉरवर्ड वोल्टेज को रिड्यूस करने पे बैरियर पोटेंशियल क्या होगा, वो इंक्रीज होना चाहिए, जो कि प्रेजेंट है ऑप्शन नंबर ए में. सो द करेक्ट आंसर विल बी इंक्रीजेस.
सो अगर हम लोग फॉरवर्ड वोल्टेज को हम लोग रिड्यूस करेंगे तो पोटेंशियल बैरियर क्या होगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए। हम लोग देख सकते हैं यहां से, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।